अस्सलाम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आप किसी शख्स को कॉल करते हैं, वो आपकी कॉल को रिजेक्ट कर देता है। आप उसको मैसेज करते हैं, वो आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं देता। आप उसको बार बार कॉल करते हैं, बार बार मैसेज करते हैं, मगर वो किसी भी चीज़ का रिप्लाई नहीं देता। आप बार बार कॉल और मैसेज इसलिए करते हैं कि वो शख्स आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है, आप उससे प्यार करते हैं, आप उसकी केयर करते हैं। मगर आप उससे इतना ज़्यादा प्यार कर रहे होते हैं, उसकी इतनी ज़्यादा केयर कर रहे होते हैं कि खुद की केयर करना भूल जाते हैं, खुद से प्यार करना भूल जाते हैं। आप खुद से तो प्यार नहीं करते, हाँ, मगर उस शख्स से हद से ज़्यादा प्यार कर रहे होते हैं। अगर कोई शख्स आपको छोड़ के जाना चाहता है दूर, तो उसको दूर जाने दीजिए। लेट देम गो अवे, लेट देम गो। अगर कोई शख्स आपको छोड़ के चला जाता है, तो इसका ये मतलब कि वो आपका ट्रू फ्रेंड नहीं था। क्या फायदा इतनी रिक्वेस्ट करने का कि मुझसे बात कर लो, प्लीज मुझे छोड़ के ना जाओ, प्लीज ऐसा ना करो। इससे क्या इंप्रेशन जाएगा कि आप नेडी हैं, आपको उस शख्स की जरूरत है, उस शख्स को आपकी नहीं। तो वो शख्स इम्पोर्टेंट है, मगर उस शख्स के लिए आप इम्पोर्टेंट नहीं है। आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि कोई आपको एक्सेप्ट करे या कोई आपको रिजेक्ट करे। आपको अपनी वर्थ का खुद अंदाजा होना चाहिए। जब आपकी लाइफ से कोई शख्स दूर जाता है, तो वो एक वैक्यूम क्रिएट करके जाता है, वो एक खाली जगह छोड़ कर जाता है। नेचर को, कुदरत को खाली जगह बिल्कुल पसंद नहीं। जब कोई शख्स आपकी जिंदगी से चला जाता है, तो आपकी जिंदगी में और ज्यादा अच्छे लोग आ जाते हैं, जिससे आपकी जिंदगी और ज्यादा हसीन हो जाती है। आप उस जगह जाएं जिस जगह पर आपको सेलिब्रेट किया जाए, आप उस जगह हरगिज ना जाएं जिस जगह पर आपको टुलेट किया जाए। आप अपनी पर्सनैलिटी को इतना स्ट्रॉन्ग बनाएं, इतना स्ट्रॉन्ग बनाएं कि लोग आपसे मिलना चाहें, लोग आपसे बात करना चाहें। और वो शख्स कितना अनलकी था जो आपकी वैल्यू को पहचान ही नहीं सका। आप अपनी वैल्यू को पहचानें, उसके बाद देखें कि आप दुनिया को क्या कमाल दिखाते हैं। ग्राहम बेल ने कहा है कि जब हमारी जिंदगी में एक दरवाजा बंद होता है, तो हम उस दरवाजे को लेकर इतना सोचते हैं, रोते हैं, हम नोटिस ही नहीं करते उस नए दरवाजे को जो हमारी लाइफ में ओपन हो रहा होता है। दरअसल ब्रेकअप भी एक अपॉर्चुनिटी है मूव ऑन करने की। कभी भी किसी को अलाउ ना करें कि वो आपकी फीलिंग के साथ खेले। किसी को भी इतनी पावर ना दें कि वो आपकी सोचों पर कब्जा कर ले।